बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मनीर अहमद भट्टी हमारा पाकिस्तान व्लॉग 4571 से मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मामले पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इंतहाई एक समझ लें कि सख्त दिल सोज़ मामला है। ऐसा मामला कि जो जिसने क़यामत बर्पा की हुई है और क़यामत की निशानियों में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि बेटी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। बेटी जो है अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है और अल्लाह की ऐसी रहमत है कि नबी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपनी 3 बच्चियों की अच्छी तरह से देखभाल की, परवरिश की और उनको उनके घरों तक पहुंचा दिया, रुखसत कर दिया, तो उस बंदे के जन्नती होने में कोई शक नहीं है। और फिर जिस बंदे की 4-4 बेटियां हों, 4-4 बच्चियां हों और वो बंदा अपनी बेटियों को अपनी बीवी समेत छोड़कर चला जाए, और दुनिया आजकल आपको पता हालात कितने मुश्किल हैं, दुनिया किस कदर महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो इस कदर मुश्किल हालात में ये जो देखें ना छोटी छोटी बच्चियां इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई हैं, इस बच्ची को भूख भी लगती है, ये बच्ची खाना भी खाती है, इस बच्ची को प्यास भी लगती है, ये बच्ची खाना भी खाती है, वो बच्ची खड़ी हुई है, आप उसकी उम्र देखें, उसका चेहरा देखें, वो बच्ची खाना भी खाती है, उसको भूख भी लगती है। मैं ये समझता हूँ कि वो कैसा वालिद होगा, वो कैसा बाप होगा। हम तो अपनी बच्चियों को एक दिन के लिए किसी गैर के घर में जाने की इजाज़त नहीं देते, तो वहाँ पे जो है हम लोग समझ लें कि शर्म महसूस करते हैं कि हमारी बेटी किसी के घर में जाके रहे। तो ये कैसा बाप होगा, ये कैसा इंसान है कि जो अपनी 4-4 बेटियों को इस महंगाई के आलम में यहाँ पे छोड़ के चला गया हुआ है कि उसको अपनी बेटियों की कोई खबर नहीं है। यहाँ पर बेटी बीमार हो जाए उसको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, यहाँ पर में बेटी बीमार हो जाए उसको दवाई की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो हालात हैं, ये हालात इस कदर ख़राब क्यों हुए हैं, हम अपनी बहन से पूछते हैं। सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि मेरी बहन के साथ वाक़या क्या हुआ, मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम भाई। मेरी बहन क्या नाम है आपका? मेरा समीना कौसर। मेरी बहन समीना कौसर, आपका जो खामद है कितने अरसे से आपको छोड़ कर जा चुका हुआ है? ऐसे हैं भाई कि जब से ये मेरे बड़ी बच्ची पैदा हुई है, सन 2012 में मेरे उनके साथ शादी हुई थी, सन 2013 में मेरी बड़ी बच्ची की पैदाइश हो गया। जब से ये इनको पता चल गया बच्ची पैदा हो गई, उसी दिन से जो है ना हमारे घर में ये मेरे से नफ़रत करने शुरू हो गया, मारता रहता था। तो फिर इसके दौरान जो है ना कभी मैं अपने वालदा के घर आती, कभी फिर उधर जाती, सिर्फ बच्ची के खातिर कि ये यतीम ना हो जाए। तो बच्ची के लिए मैं अपना ज़िंदगी गुजर रही थी। और उसके बाद जब 2 साल बाद मेरी ये दूसरी बच्ची पैदा हो गई है, फिर भी मेरे ऊपर तशद्दुद करता था, मारता था। ये बच्चे जो है ना बच्ची क्यों पैदा हुई, मुझे तो बेटा की ज़रूरत थी। उसके बाद जो है ना फिर भी मैं गुजारा कर रही थी। तो फिर मेरी जब तीसरी बच्ची पैदा हो गई है, उसके बाद इसने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं अपने वालदे के घर आई हूँ। तो मैं लोगों के घर में काम करना शुरू की है, अपना पेट पाले तो गुजारा कर रही थी। इस दरमियान मैंने इसके ऊपर अदालत में केस किया। जब केस किया खर्चे के लिए, ये अदालत पेश नहीं हो रहा था, उसके फिर 40,000 रुपये इस पर डिग्री हो गई है, बकाया गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं। जब पुलिस इसके घर पे छापे मारने शुरू हो गए तो इसने धमकियां देना शुरू किया मेरे भाइयों को, 2 भाई है उसको और मुझे, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है, ख़त्म कर दो, अगर नहीं ख़त्म किया तो हम आपको मार देंगे। मैंने फिर इनसे सुलह किया है मजबूरी के खातिर। जब सुलह किया कि मैं 1 साल के बाद इनके घर मेरे फिर ये चौथी बच्ची पैदा हो गई है। जो चौथी बच्ची पैदा हो गई तो फिर हद से ज़्यादा जो है ना तशद्दुद करने लग गया। तो कह रहे कि फिर क्यों बच्ची पैदा हो गई, मुझे बच्ची की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी तकरीबन मैं जो है ना आखिर अब हद से ज़्यादा ही तशद्दुद करने शुरू हो गया। रात को घर से बाहर चला जाता, हम कमरे में सोते थे तो जैसे हम सो जाते थे हमारे बाहर की कुंडी लगा लेते, हम सारी रात कमरे में बंद होती थी। वॉशरूम मेरे सहन में है, मैं वॉशरूम जाना चाहती थी, वॉशरूम में नहीं जा सकती थी। बच्चे उठ के रोते थे रात के वक्त के हमने वॉशरूम जाना है और बाहर से इसने कुंडी लगाई होती। मैं जब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ ये जाता कहीं नहीं जाता। जब सुबह सुबह जो है ना आता तो मैं इनसे पूछती आप किधर गए थे, हमारा पेशाब आया था बच्चों को और मुझे, तो आप किधर थे, आपने कुंडी लगाई थी बाहर से। कह रहे आप कौन है पूछने वाले, फिर मारने शुरू हो जाता।
और मेरी बच्चियां भागती ताए चाचे को बुलाती, वो सिर्फ आके खड़े होके तमाशा देखते थे और बच्चियों को भी मारने शुरू हो जाते। कह रहे जब आपकी अम्मी को मैं मारता हूँ तो आप क्यों उस मेरे जो अपने ताए चाचे उनको बुलाते हैं। तो मैंने काफ़ी रिश्तेदारों को बुलाया, मैंने कहा आप लोग समझा लें कि अब ये चार बच्चे के साथ मैं कहाँ जाऊँ। तो ये जब अपना बच्चियों को नहीं पाल सकता, कह रहे कि मैं नहीं पाल सकता और तो कोई भी नहीं पाल सकता, तो उसकी बच्चियां तो उसी ने पालनी है ना। जी उसी ने पालनी है। फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये रोज़ मारते हैं हमें कपड़े जूते और इसके जूते नहीं होते, ये महीना महीना गलियों में ऐसे ही फिरते रहते हैं। अगर कोई वहाँ पे मुझे मदद कर ले, मदद के लिए आ जाते हैं, गली में कोई 100-200 ऐसे दे देता है, उसकी भी मैं अगर बच्चियों की चीज़ ले लेती हूँ ना, उस पर भी मुझे मारता पीटता है कि आपने ये इसको चीज़ क्यों लेके दिया। अगर कोई हमारे घर कोई मेहमान भी आ जाना, चाहे अपने चाहे गैर है, उनके सामने मारने शुरू हो जाता है, कोई ना कोई बहाना बना लेता है। अब जो मैं आई हूँ 4 महीने मेरे होने वाले हैं, इसने पूछा तक भी नहीं है कि कहीं मेरे बच्चे हैं या मेरी बीवी है और बकाया मेरे भाइयों को धमकी लगा रहे हैं अगर मेरे बच्चियों को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा हद से परेशान हूँ कि मैं ना मेरे पास अभी आगे पैसे कि मैं वकील के लिए जो है ना वकील कर लो, ख़र्चे का इसका कुछ करो। कि मैं ये कहती हूँ अगर ये इसको बच्ची नहीं चाहिए, कम से कम ये अपने घर में बैठे हुए सरगोदे में, कि मुझे जो है ना घर बेचे या जो मर्ज़ी करे, मुझे वो पैसे दे दे कि मैं इधर बच्चों के लिए जो ना एक कमरा कोई ले के दे दूँ। 6,000 मेरा किराया है और आगे 5 तारीख को मैंने किराया देना है। 6,000 परसों मैंने बिल दे दिया, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने एक 7,000 का चारपाई लिया था 1 माह पहले, वो मैंने 5,000 का बेच दिया। फिर मैंने एक अपने भाई से 1,000 रुपये लिए सिर्फ 5 तारीख तक। अभी फिर गैस का बिल आया 3,250, मैंने वो भी दे दिया। अभी मैंने किराया देना है 5 तारीख को, मेरे पास कोई पैसा नहीं है इस वक्त कि मैं किराए को कहाँ से दूँ। और मेरा आटा है 2 किलो, अब कल शाम को 2 किलो लेके आई थी, अब वो ख़त्म हो गया। मेरे पास आटे का भी पैसे नहीं कि मैं अब आटा लें। और ये बच्चों के कपड़े भी देख सकते हैं, कमीज़ एक रंग के, शलवार दूसरे, मेरे पास कपड़े के पैसे नहीं। और ये भी बच्चे देख सकते और इनकी जूती भी पटी हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अगर कोई मेरे मदद कर ले कि चलो अगर कोई मेरी मदद कर ले, कुछ ना कुछ मैं मेहनत फिर भी करूँगी क्योंकि मेरी बच्चियाँ ज़्यादा है, ये बड़ी हो रही है, ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाप ने तो छोड़ दी है, तो ना मैं आगे अगर ये तलाक भी दे दिया ना, मैं फिर भी किसी शादी करने का आगे फिर भी मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि अपना बाप नहीं पाल सकता तो कोई और गैर कैसे पालेगा, इसकी इज्जत पर गलत नज़र डालेगा। मैं नहीं चाहती, मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए ऐसे रह लूँगी, लेकिन मेरी कोई मदद कर ले। मैं मदद की अपील कर रही हूँ कि मेरा किराया है, बिल वगैरह है, ख़र्चा है, तो कोई भी मेरे साथ जो है ना अभी तक किसी ने मदद नहीं की है। तो ये घर में मैंने मरुंडे रखे हुए हैं, किसी वक्त आज तो मौसम ख़राब है उनकी वजह से मैं चौक में नहीं गई, वरना मैं ये चीज़ें रेडी के ऊपर लगाती हूँ, चौक में बाज़ार में मैं ये चीज़ें बेचती हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कभी 300 रुपये बन जाते, कभी 400 बन जाते हैं। और रोज़ाना इस बच्ची का 150 रुपये का मैं रात को दूध लेके आता, उसमें मैं पानी डाल के फिर ये एक दिन आधा दिन चला लेती हूँ। तो बहुत मैं मुश्किल में हूँ। जो मेरे भाई है वो ख़ुद बेचारे गरीब है, किरायों के घर में रहते हैं, मज़दूरी करते हैं। और जो वालदा है उनको भी गोली लगी है, वो भी इधर फिलहाल हमारे पास रहती है। भाई ज़ाहिर बात है, भाई भाभियाँ वो नहीं संभालती है। तो अब मैं भी जो है ना घर पे होती, मैं कई बार थोड़ा चले जाते, रेडी लगा लेती, तो मेरे बच्चों पर अम्मी का ख्याल होता है। मेरी बहन, आपके शोहर का क्या नाम था? उमर इकबाल नाम है। अच्छा, उमर इकबाल जो है, आपको उमर इकबाल से जब शादी हुई है, 2012 में आपकी शादी हुई है, तो 2012 से आपको कुछ फील नहीं हुआ, कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने एक गलत बंदे से शादी कर ली है, या आप मतलब क्यों इस तरह आप समझौता करके चलती रही हैं? बस मजबूरी सिर्फ इतनी थी, वो धमकियाँ लगाते। वो 5 भाई है, मेरे 2 भाई है, सके ताए का बेटा है, लेकिन बस वो धमकी की वजह से जो है ना मैं ज़िंदगी गुजार रही थी। और दूसरी तरफ से बच्ची थी, वो बार ये भी कहता अगर आपने मेरे से तलाक लिया फिर भी मैं आपके जो है ना जान के धमकियाँ देता था, आपके भाई मैं आपको जान से मार दूंगा जी। तो उसकी वजह से मैं ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर अब ये हालात ऐसे हो गए कि मैं बर्दाश्त ना कर सकी। बच्ची के ऊपर हाथ उठाता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, कपड़े पाड़ता है, जो है ना बहुत कुछ बर्दाश्त से ऊपर है, मैं नहीं कर सकती। ये मेरी बहन की आपने सारी दास्तान सुनी है। ये देखें, ये मेरी बहन बेच रही है इस वक्त, ये मेरी बहन बेच रही है।
मेरी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि मुझे ये बताएं कि इसमें से क्या प्रॉफिट बचती होगी। जहाँ पे 4-4 बेटियां पालना, यहाँ पे तो घर का जिसका घर अपना है वो बंदा बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, पानी के गैस के बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई जिसके पास घर अपना ना हो, छत अपनी ना हो, जिस जगह पे मैं बैठा हुआ मैं मुझे पता है कि मैं इस वक्त किस हालत में बैठा हुआ यहाँ पे और किस तरह की यहाँ पे गर्मी में बर्दाश्त कर रहा हूँ। और जो जो मेरी बहन ये जो यहाँ पे मुस्तकिल रह रही है, पता नहीं किस हाल में रह रही होगी। इसके शोहर को तो ख्याल नहीं आ रहा, इसके शोहर को तो ज़रा सी शर्म नहीं आ रही कि उसकी बीवी ये देखें ये क्या कर रही है, ये बीवी के हालात देखें। आज मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है बाहर, तो इस वजह से उसने आज यहाँ पे रेडी नहीं लगाई। ये खातून है, ये बच्चियाँ जो हैं, ये बच्चियाँ सिर्फ इसकी नहीं हैं भाई, इसके शोहर की भी बच्चियाँ हैं, उसका भी हक है इनको पालना, उसका इनको तालीम देना, इनको हर तरह से ख्याल उनका रखना, उसके हकूक़ में भी शामिल है। तो वो क्यों गाफिल हो गया हुआ है? हमारा कोई इदारा, हमारा पाकिस्तान का कोई आइन, हमारा पाकिस्तान का कोई निज़ाम इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमारी इस बहन की मदद की जा सके। ये जो सड़कों पे ये ठेला लगा के ये चीज़ें बेच रही है, भाई इस पे किसने मजबूर किया है? अगर इसका शोहर गलत है, हम मानते हैं इसके शोहर ने गलती की है, लेकिन क्या हमारा भी ये हक नहीं बनता कि हम इनका साथ दें? अगर हमारा हक बनता है हम इनके साथ कोऑपरेट करें। तो जिस कदर जो भी मेरा भाई मेरी बहन इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे में एक नंबर मैं इनका मेंशन कर रहा हूं, इन तक जो भी इनकी रियल अमदाद आप हमें भेजेंगे इन तक पहुंचाई जाएगी और इन कैमरा पहुंचाई जाएगी। दूसरा, ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चियां हमारी भी बच्चियां हैं, हमारी बेटियों की तरह हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आज अगर ये बच्चियां पढ़ें लिखेंगी नहीं तो हमारे मुआशरे में एक अच्छा फ़र्द कैसे बनेंगी? क्या फिर ये भी मतलब उन्हीं रस्तों पे निकलेंगी जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं? तो लिहाजा जिस तरह हम अपनी बेटियों को घरों में महफूज रखते हैं, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत, खाना पीना, हर चीज़ का बंदोबस्त रखते हैं, तो भाई हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बहन की हेल्प करें। और जो हमारे अरबाब इख्तियार इस वक्त जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो बराए मेहरबानी मेरी इस बहन की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और अगर इसके शोहर तक रसाई हासिल हो सकती है तो उसको तनबीह करें कि वो अपने बच्चियों का जो कोर्ट ने खर्चा वगैरह डिक्लेयर किया हुआ है उसके मुताबिक इन बच्चियों का खर्चा दिया जाए। अगर वो हो सकता है तो वो अपनी जेब से आके यहाँ पे बच्चियों को संभाले, ये बच्चियाँ उसकी भी हैं। तो लिहाजा हमारा पाकिस्तान व्लॉग से मुनीर अहमद भट्टी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।